पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज की क्लास आपकी बहुत खास होने वाली है क्योंकि हमने पूरे चैप्टर की व्याख्या आपको करा दिया और पिछला वीडियो में आपने बहुत अच्छे ढंग से पूरे कहानी को उसने कहा था को समझ लिया था। तो आइए इस वीडियो में क्या है सर, इस वीडियो में आपको जो है आपको मिलेगा पूरे चैप्टर में जो आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मिलने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए आइए मोटिवेशन कोटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कहता है? कहता है कि जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। अब वीडियो को अंत तक बने रहना है। आ तो गए हैं इस वीडियो पर, लेकिन वीडियो के अंत तक नहीं बने तो कोई मतलब बनता नहीं है। सोचते तो हम खूब है कि खूब पढ़े, लेकिन खूब पढ़ने के साथ साथ ही जो है अगर बात करें तो उसको पहल भी कर ले, है ना। यानी अंत तक बनते तो ये प्रश्न हो जाएगा और बहुत कम समय में हो जाएगा और चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। तो चलिए हम सभी बिना देरी किए हुए प्रश्न पे आ जाते हैं। और आज का प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय पात्र कौन कौन है। ठीक है ना, केंद्रीय पात्र के बारे में बताना। केंद्रीय का मतलब होता है जो मेन, इस कहानी के अंदर मेन कौन कौन से व्यक्ति हैं इसके बारे में चर्चा करना है। तो इस कहानी के केंद्रीय पात्र लहना सिंह है ना, जो एक वीर और एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। उसके बारे में 2 लाइन लिख भी देना है कि भैया ये क्या है, एक वीर है और एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है जहां उनका प्रेम, त्याग और बलिदान को प्रमुखता से क्या किया गया है, दर्शाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा यहाँ चला गया है, आप इसको देख लेंगे। और बात करें पात्र में और कौन है, तो लहना सिंह यहाँ पर नायक वीर सैनिक है ना। सूबेदारनी है जो मित्र की क्या है, पत्नी है। और क्या है, सूबेदार हजारा सिंह है जो है ना आपका एक अधिकारी है, कमांडिंग अधिकारी हो गए। और बात करें बोधा सिंह जो है सूबेदार का बेटा हो गए। अन्य एक और कुछ सहायक है। तो ये जो है पांचों आप जो है इसका चर्चा कर देंगे, मुख्य पात्र इतना लिख देंगे तो आपका जो है पूरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग जो है दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि लहना सिंह और सूबेदारनी के बचपन में क्या संबंध थे, है ना। तो कहानी की शुरुआत में ही पूरे जो है चैप्टर को हमने समझाया था, बताया था कि कहानी का क्या विषय था। ठीक है, तो बचपन में लहना सिंह और सूबेदारी जो उस समय की एक छोटी सी लड़की थी, दोनों एक दूसरे को अमृतसर के बाजार में अक्सर मिला करते थे। हमने कहानी बताया भी था कि दुकान में जो है ना लोग पापड़ खरीदने गया था, दही खरीदने गया था, कोई बेसन बरी खरीदने गया था, है ना। और वहीं पर पूछा था तेरी कुड़माई हो गई, है ना। तो लहना सिंह ने हमेशा उससे पूछता था क्या, तेरी कुड़माई यानी मगनी हो गई, यानी सगाई हो गई। और यह प्रश्न उनके बीच का एक मासूम निश्चल प्रेम का प्रतीक था। एक दोनों के बीच में लगाव हो गया था, है ना, जो बचपन में कभी कभी जो ये है ना हो ही जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पर कहता है प्रश्न क्या कि सूबेदारनी का चरित्र का चित्रण कर रहे, मतलब कि वो किस सोच की थी कि उसके बारे में आपका व्यक्ति जो उनकी पर्सनालिटी उनके बारे में बताना सूबेदारनी के बारे में। तो सूबेदारनी जो है कहानी भले ही कम समय के लिए आती है लेकिन भाई पूरा कहानी उसी के लिए है। तभी तो लहना सिंह उसके एक बात के लिए अपने जान तक को निछावर करता है और कहानी का नाम ही पड़ जाता है, उसने कहा था। तो भाई ये मेन कैरेक्टर के तौर पे है, लेकिन उसका स्वाभिमान है ना जो भाई करती है या जो कहती है कि हाँ जो है ना स्वाभिमान, आत्मविश्वास, ये तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती कि मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना। ठीक है, आत्मविश्वास तो था, कॉन्फिडेंस तो था। ठीक है, और भावनात्मक मजबूती बात करें तो एक इमोशनल क्या था, बाउंडेशन भी था और अत्यंत प्रभावशाली है। और क्या करता है, काफी इफेक्ट भी डालता है। बचपन में वह साधारण बालिका है, बहुत बच्ची है, लेकिन जैसे उसकी सगाई होती है उसमें आत्मविश्वास आ जाता है। युद्ध के अंतिम क्षणों में उसके प्रति लहना सिंह का समर्पण उसकी क्या करता है, महत्ता को बढ़ाता है, यानी जो है उसके जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है, बढ़ा देता है ना। आइए अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कहता है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है और युद्धों का वर्णन कितने भागों में है। तो बस सिंपल सा बात लिखना है, उतना ही पूछाएंगे कि कहानी का भाग भाई 5 भागों में बांटा गया है और इसमें युद्ध की जो चर्चा किया गया है हमारा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में क्या किया गया है, युद्ध का वर्णन है। अगले प्रश्न में जो है हम लोग चलते हैं 5वां प्रश्न जो है। ठीक है, ये यहाँ पर पहले प्रश्न का गलती से यहाँ चिपक गया है। ठीक है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, इस पंक्ति के संदर्भ में अभिप्राय बताइए। यानी लहना सिंह की जो है मृत्यु होने से पहले क्या होता है, बचपन की सारी यादें आपके आंख के सामने घूम रहे होते, नाच रहे होते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति मरता है तो उसको पहले से जो किया गया जो भी कर्म होता है, जो भी ये होता है, वो क्या होता है, वो आ रहा होता है विचार। तो उसी की बात है कि यहाँ पर लहना सिंह जो अंतिम क्षण में था, है ना,
और वो पानी मांगता है, उस समय जो है बचपन की जो है अमृतसर की वो गलियां याद आती है जहां पर वो दोनों कभी मिला करते थे और ये पूछा करता था, है ना, तेरी कुड़माई हो गई, और उस लड़की का कहना क्या, धत, है ना, कहकर चला जाना इस बात को बताता है। तो यह पंक्ति कहानी की अंतिम भाग से और युद्ध की समाप्ति के समय, है ना, लहना सिंह को अपने जीवन की पुरानी घटनाएं, बचपन, पहली मोहब्बत, मजाक, वचन, है ना, वो निभाना, सारी बात, है ना, साफ साफ याद आने लगती है। और यहाँ लेखक यादों की गहराई और जीवन मरण का भावुक चित्रण किया है। तो ये भी जो है प्रश्न आपका 5वां लघु हो गया। आइए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या कहता है ना, उसको अच्छे से समझते हैं। पूरा चैप्टर हमारा अच्छा से समझा हुआ है और जो है हम लोग इसके जो है दीर्घ उत्तरीय को देखते हैं। पहला प्रश्न, उसने कहा था कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे। जब भी कहा जाएगा आप चैप्टर को अच्छे से समझेंगे तो आप अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा और मेन पार्ट को, पूरा कहानी लिखना होता है, ठीक है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में लहना सिंह और सूबेदारिन के बीच में निश्चल प्रेम को दर्शाया गया है ना। और बात करें तो वर्षों बाद लहना सिंह सेना में भर्ती हो जाता है और सूबेदार हजारा सिंह की टुकड़ी में शामिल हो जाता है। हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारिन वही लड़की है जिससे लहना सिंह बचपन में मिलता है और युद्ध के मोर्चे पर जाने से पहले सूबेदारिन लहना सिंह को बुलाकर अपने पति और बेटे बोधा सिंह की जान बचाने का वचन लेती है ना, कहती कि रक्षा करना। युद्ध के दौरान एक जर्मन जासूस सूबेदार धोखा देने की कोशिश करता है तो लहना सिंह अपनी बुद्धिमत्ता, है ना, से उसे पहचान लेता है और युद्ध की स्थिति को संभाल लेता है। अंत में दुश्मन को हमला करता है तो लहना सिंह अपने साथी सैनिकों को जान बचाने के लिए अपने शरीर पर चोटों को सहता है और घायल हो जाता है। वह अंत में हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करता है और उसकी जान को बचाते हुए शहीद हो जाता है। मरने से पहले उसके बचपन के सूबेदारिन के ब्याते याद आती हैं, बिताए पल को याद करता है। और बात करें, है ना, तो कहता है उसने कहा था के साथ उसका जीवन लीला क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो मैंने क्या किया, पूरे कहानी का जो है सारांश जो है कम शब्दों में रख दिया। ऐसे ही आपको रखना है और आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न का जो है क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है कि उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। मतलब ये सही में ये शीर्षक लिया गया कितना सही है, ये किसका कुछ और होना चाहिए था। तो इस कहानी का शीर्षक उसने कहा था पूरी तरह से सार्थक है। कहानी का मुख्य घटनाक्रम, है ना, सूबेदारनी के कहे गए शब्दों पर आधारित है। लहना सिंह ने सूबेदारनी के बचपन में देखा था और बड़ा होकर उससे प्रेम उसके दिल में जिंदा रहा। जब युद्ध के दौरान सूबेदारनी उससे मिलता है तो वह उससे अपने पति और बेटे की रक्षा करने का अनुरोध करता। देखिए उसने, लड़की ने एक बात कहा था धत, और ये धत से आगे बढ़ते बढ़ते उसके दिल में प्रेम जगा, ठीक है। तो उसने कहा था, लड़की ने कहा था, और फिर उसने एक दिन कहा, हाँ देखते नहीं हो रेशम का ये कड़ा सालू, ठीक है, कि जो है आज मेरी सगाई हो गई है। तो इसी उसने कहा था, तो यहाँ पे बात बदलता है। फिर उसके बाद जो उसने कहा था कि मैं उसे पहचानती हूँ, और उसी बात से पहचानती है कि तेरी कुड़माई हो गई, ठीक है। और उसने फिर कहते हैं कि मेरे बच्चों को रक्षा करना। और बात करें तो मरते समय भी लहना सिंह के मुंह से एक ही बात निकलता है, उसने कहा था। तो बिल्कुल ये चैप्टर की जो है बात करें तो शीर्षक यही होना चाहिए था, उसने कहा था, है ना। लहना सिंह इस बात को जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य मान लेता है। वह अपने जान की परवाह किए बिना हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करता है। कहानी का अंत में भी इसी बात पर होता है कि लहना सिंह ने उसका कहना मान लिया और प्राणों को बलिदान दे दिया। इस प्रकार शीर्षक कहानी का केंद्रीय भाव, त्याग और प्रेम की गहराई को क्या करता है, साफ दर्शाता है ना। प्रश्न संख्या 30 तीसरा जो है आपका, ठीक है, कहता है कि लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। मतलब चूंकि ये लहना सिंह जो है नायक भी है, इस कहानी का मेन लीड रोल भी है, ठीक है, तो उसके बारे में जो है चर्चा करता है और कहता है कि लहना सिंह एक वीर, साहसी और कर्तव्यनिष्ठ सैनिक था। क्योंकि भाई वो जान गया था कि हमें भाई क्या करना है, अपनी सेना की रक्षा करना। तो खुद ऊपर रह जाता है और नीचे क्या करता है, ये कर देता है। तो बात करें यहाँ पर, ठीक है, कि जो है वीरता, और यहाँ पे टॉपिक लगाकर लिखेंगे क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो यहाँ पे बनाकर लिखेंगे ना, वीरता और साहस। वह एक बहादुर सैनिक था जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों को क्या किया, डटकर मुकाबला करता था। घायल होने पर भी वह अपनी चोटों को छिपाकर दूसरों को बचाने का प्रयास करता था। फिर उसके बाद जो एक और टॉपिक लगाएंगे कि दीर्घ उत्तरीय है ना, प्रेम और बलिदान। बचपन का प्रेम उसके मन में गहरा बैठा हुआ था। सूबेदारिन के कहने पर वह अपने प्राणों की जो है आहुति दे देता है, जो उसके गहरे प्रेम और बलिदान की भावना को दर्शाता है, ठीक है। फिर अगला जो है पॉइंट में लिखेंगे कर्तव्य निष्ठा।
वह अपने कर्तव्य के प्रति अत्यंत ईमानदार था, उसने सूबेदारी से किया गया वादा निभाया और मरते दम तक हजारा सिंह और बोधा सिंह की क्या किया, रक्षा किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या, ईमानदारी और स्वाभिमान। वह एक ईमानदार व्यक्ति था जो अपने वादों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। और लास्ट में जो है कंक्लूजन लाइन लिखेंगे, है ना। संक्षेप में लहना सिंह का चरित्र एक ऐसे व्यक्ति है जो प्रेम और कर्तव्य और बलिदान का क्या है, सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 काफी हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया। ठीक है, तो बात करें तो जो है ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये आपके एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आपसे हम यही कहेंगे कि जो है वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से अवश्य शेयर करें। और बात करें तो जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है मैं ये कर जो ये भी बता सकते हैं कि आपको जो है और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो अवश्य बताएं। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।